नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं जीएमएस का। जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी का नेक्स्ट टाइप क्या होगा? ट्रांसजेनिक जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी क्या होगी? यानी एक ऐसी मेल स्टेबिलिटी, एक ऐसा मेल स्टेबिलिटी का प्रोसेस या मेल स्टाइल लाइन डेवलप करने का प्रोसेस जिसमें ट्रांसजीन का यूज होता है, फॉरेन जीन का यूज होता है। उस स्पेसीज से हट के कोई जीन हो और उसको इस स्पेसीज में ट्रांसफर कर दिया जाए और वो जीन रेस्पॉन्सिबल हो टू क्रिएट मेल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो सिंपल ट्रांसजेनिक का ट्रांसजेनिक को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ट्रांसजेनिक नॉट ट्रांसजीन। ठीक है, ट्रांसजेनिक इंडिविजुअल या ट्रांसजेनिक क्या होगा? एन इंडिविजुअल और यू कैन से ऑर्गेनिज्म, an individual or organism which have transgene, or you can say having transgene। यानी एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास ट्रांसजीन हो, वो क्या कहलाएगा? ट्रांसजेनिक। ठीक है, अब ट्रांसजीन क्या होता है? ट्रांसजीन को डिफाइन करना चाहें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, a gene which introduced into the genome of an organism, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में अगर हम कोई जीन इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, जो उसमें पहले से प्रेजेंट ना हो। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और यू कैन से इसके अलावा भी बहुत सारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेथड्स हैं जिसके द्वारा जीन को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड, जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड्स इज कॉल्ड ट्रांसजीन। यानी जिस ऑर्गेनिज्म में हम ये प्रोसेस यूज करेंगे वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? ट्रांसजेनिक। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ट्रांसजेनिक का, जिसमें एक ऐसा जीन जिसको हम उस ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें वो पहले से नहीं है, और उसमें कोई हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज कर रहे हैं या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो उस पार्टिकुलर जीन को क्या बोलेंगे? ट्रांसजीन। यानी इस पूरे प्रोसेस में जो जीन ट्रांसफर हो रहा है उसको हम बोलेंगे ट्रांसजीन, और जिस ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो रहा है उसको हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक। ठीक है, तब देखिए इस प्रकार के मेल स्टेरिलिटी प्रोसेस में, यानी ट्रांसजेनिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी प्रोसेस में हम ऐसे जीन के बारे में स्टडी करेंगे जो कि ट्रांसजीन है, यानी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफर किया गया है। ट्रांसजेनिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या हो गया? ऐसा मेल स्टाइल जो कंट्रोल किसके द्वारा हो? ट्रांसजीन के द्वारा। जो बाहर से जीन आया हो उसके द्वारा कंट्रोल्ड हो, वो मेल स्टेरिलिटी प्रोड्यूस और रिस्टोर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। मेल स्टेरिलिटी डेवलप कैसे हो रही है? ये उस जीन पर डिपेंड कर रहा है। मेल स्टेरिलिटी रिस्टोर कैसे हो रही है? ये उस जीन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जो फॉरेन जीन है, यानी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बीच जो जीन है वो मेल स्टेरिलिटी के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी न हो उसका। ठीक है, उसके सभी जीन मेल स्टेरिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल न हो। ठीक है, तो जो बाहर से जीन ट्रांसफर किया गया उस ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, उस इंडिविजुअल में, वो जो बाहर का जीन है वो स्टेरिलिटी इंड्यूस करता हो या फिर फर्टिलिटी रिस्टोर करता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल है, ब्रेस्किया के एग्जांपल है, टोबैको के एग्जांपल है। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रांसजीन के बारे में, ट्रांसजीन क्या होता है और ट्रांसजेनिक क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी डेवलप थ्रू द ट्रांसजीन। इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है बार्नेस एंड बास्टर का, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसमें बार्नेस एंड बास्टर का। बार्नेस एंड बास्टर जीन। बार्नेस और बास्टर जीन जो है वो बैक्टीरिया से लिया गया है। बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसिएंस। बैसिलस अमाइलो लिक्वी
फैसिन्स, बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसेंस। ओके, तो ये बार्नेस और वेस्टर जीन जो है वो बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसेंस नामक बैक्टीरिया से लिया गया है। ठीक है, यानी इस बैक्टीरिया का ये जीन है बार्नेस एंड वेस्टर। ठीक है, बार्नेस का क्या काम है, वेस्टर का क्या काम है, अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तब देखिए इस जीन का कुछ क्वालिटी था। क्वालिटी क्या था, ये जो जीन है ये अपने आप को एक्सप्रेस कहाँ पे करता है, कैपिटम सेल्स में। ये जीन है बार्नेस और वेस्टर, इसी की जीन के बारे में बात हो रही है। एक्सप्रेस ओनली इन express only in tapetum cell, tapetum cell, or you can say tapetum tissue of anther, यानी एंथर के टेप्टम सेल में ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा, अगर टेप्टम सेल में ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करे, रिजल्टिंग ये जो सेल है ये डिजेनरेट हो जाता है, टेप्टम सेल डिजेनरेटेड, यानी टेप्टम सेल खत्म हो जाएगा। जब टेप्टम सेल खत्म हो गया तो मैच्योरिटी के पहले ही पोलन ग्रेन रिलीज हो सकता है, या फिर पोलन ग्रेन स्विमिंग मर सकता है, या फिर पोलन ग्रेन रिलीज ही ना हो। ये सारे जो कंडीशन है ये क्या इंडिकेट करते हैं, स्टेरिलिटी, यानी पोलन ग्रेन डेवलप नहीं होगा, या फिर मैच्योर नहीं होगा, या फिर रिलीज नहीं होगा, तो स्टेरिलिटी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके द्वारा डेवलप हो रहा है, बार्नेस जीन के बारे में। ठीक है, अब देखिए बार्नेस जीन भी टेप्टन लेयर पे ही काम करेगा और वेस्टर जीन भी टेप्टन लेयर पे ही काम करेगा। ठीक है, बार्नेस का काम क्या है, स्टेरिलिटी इंड्यूस करना, और वेस्टर का काम क्या है, फर्टिलिटी रिस्टोर करना। यानी बार्नेस जीन जब एक्सप्रेस करेगा अपने आप को तो स्टेरिलिटी इंड्यूस होगी, और वेस्टर जीन जब एक्सप्रेस करेगा अपने आप को तो फर्टिलिटी रिस्टोर होगी। ठीक है, तो ये दोनों जीन क्या करते हैं, टेप्टम सेल में ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है ब्रेसिका का, कुछ और भी एग्जांपल है जिसमें ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, किसमें, टेप्टम सेल में, उस प्लांट्स के टेप्टम सेल में, प्लांट्स के टोबैको। तो बार्नेस और वेस्टर जीन जो है ये ट्रांसजेनिक टोबैको और ब्रेसिका नैपस, ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नैपस कर सकते हैं, और ट्रांसजेनिक टोबैको, इन दोनों में इसका यूज हो सकता है, सॉरी इन दोनों में इसका यूज हो गया है। ठीक है, तो इसी के एग्जांपल से हम, ब्रेसिका के एग्जांपल से हम इसको समझेंगे क्या होता है, बार्नेस और वेस्टर का प्रोसेस क्या होता है। तो अब ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी में डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, बार्नेस एंड वेस्टर का एग्जांपल है, फेमस एग्जांपल है, इसका यूज होता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए, ट्रांसजेनिक टोबैको में और ब्रेसिका नैपस में भी इसका यूज होता है। ठीक है, यूज हुआ है। इस प्रोसेस के द्वारा हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एक ऐसा जीन ट्रांसफर किया जाता है जो उस प्लांट्स में स्टेरिलिटी डेवलप करता है। ठीक है, और फिर जब हमारा अपकमिंग पॉपुलेशन जो है हाइब्रिड जो है वो स्टेराइल हो जाता है तो उसकी स्टेरिलिटी को खत्म करते हैं, उसके फर्टिलिटी को रिस्टोर करते हैं। ठीक है, तो किसी और जीन के द्वारा इसके फर्टिलिटी को रिस्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जीन क्या है, एक बार्नेस जीन है और एक वेस्टर जीन है। बार्नेस जीन स्टेरिलिटी क्रिएट करता है, वेस्टर जीन फर्टिलिटी रिस्टोर करता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अब मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल है जो नॉर्मल फर्टाइल है, उसका जीनोम मान लेते हैं कैपिटल है, स्मॉल है। ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो ये फर्टाइल है। ठीक है, नॉर्मल फर्टाइल है। इसका अपोजिट एक रिसेसिव जीन है। ठीक है, ये क्या है, स्टेराइल है। स्टेरिलिटी आ कहां से रही है, ट्रांसजीन के द्वारा। ट्रांसजीन क्या है, बार्नेस बार जीन, बार्नेस बार जीन इसमें इस प्लांट्स में डाल दिया गया जिसकी वजह से ये स्टेराइल हो गया। ठीक है, इसमें नॉर्मल जीन है, इसमें कोई बार्नेस बार जीन नहीं है, इसलिए ये क्या है, फर्टाइल है। अब एक और कंडीशन इसमें, ये जो नॉर्मल प्लांट्स है ये एक हर्बिसाइड सेंसिटिव है या ससेप्टिबल कर सकते हैं। ठीक है, हर्बिसाइड का नाम है फास्फिनोट्रिसिन। फास्फिनोट्रिसिन सेंसिटिव, फास्फिनोट्रिसिन एक हर्बिसाइड है जिसके अगेंस्ट ये जो प्लांट्स है ये सेंसिटिव है, यानी इस फास्फिनोट्रिसिन का यूज करें तो ये प्लांट्स डेड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इसके अपोजिट है, रेसिस्टेंस अगेंस्ट फास्फिनोट्रिसिन। ठीक है, अब इन दोनों के बीच अगर क्रॉस कराते हैं तो क्या बनेगा, F1 50%, यहां से यहां तक A, और 50% यहां से यहां
ये इस प्रकार का पॉपुलेशन बनेगा। 50-50% क्यों बनेगा? 3:1 का रेशियो क्यों नहीं बनेगा? ये 2:1 का रेशियो क्यों बनेगा? सॉरी 1:1 का रेशियो क्यों बनेगा? देखिए जब हेटेरोजाइगस प्लांट्स का कभी भी होमोजाइगस प्लांट्स के साथ क्रॉस कराते हैं तो 50% का ही रेशियो बनता है, ठीक है, 1:1 का रेशियो बनता है। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट्स है हेटेरोजाइगस में, उसका हम क्रॉस करा रहे हैं, कैपिटल ए स्मॉल है, स्मॉल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, स्मॉल ए स्मॉल है। अब देखिए ये 2 और ये 2, रेशियो कितना हो गया? 1:1 का, ठीक है। तो 50% पॉपुलेशन इस टाइप का होगा, 50% पॉपुलेशन इस टाइप का होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ नॉर्मल जीन है, इसमें भी कुछ नॉर्मल जीन है, इसमें 50% जो है बार्नेस जीन है, इसमें 50% बार्नेस जीन है, ठीक है। तो ये जो बार्नेस जीन है, बार्नेस प्लस नॉर्मल, बार्नेस बार कह सकते हैं, बार्नेस बार एंड नॉर्मल, यानी 50% बार्नेस बार और 50% नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे जो बार्नेस जीन है इसका इफेक्ट क्या हो गया? यहाँ पे भी बार्नेस बार इसका और 50% नॉर्मल। यहाँ क्या होगा? यहाँ भी बार्नेस बार और 50% नॉर्मल। यहाँ से इसमें 50% जीन आया है, ठीक है, और यहाँ से इसमें 50% जीन आया है। अब ये जो सेंसिटिव जीन है ये डोमिनेंट द्वारा गवर्निंग है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सेंसिटिव, और ये क्या होगा? रेसिस्टेंस। अब देखिए ये स्टेराइल है, तो ये भी क्या होगा? स्टेराइल होगा, क्योंकि बार्नेस ये रिसेसिव में है, ये भी रिसेसिव में है, ठीक है। तो बार्नेस बार जीन का जो रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट्स होगा 50%, वो क्या होंगे? स्टेराइल होंगे, और ये जो नॉर्मल था ये फर्टाइल होगा। फर्टाइल क्यों होगा? क्योंकि इसके जीन हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, ठीक है। इसमें जो रिसेसिव जीन है इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रिसेसिव जीन हमेशा होमोजाइगस स्टेज में ही अपना एक्सप्रेशन देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 प्रकार की पॉपुलेशन मिल गई हमको, 50% कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ जो कि फर्टाइल है और हर्बिसाइड सेंसिटिव है, 50% होमोजाइगस रिसेसिव जो कि स्टेराइल है और रेसिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन कैसे करेंगे? इस हर्बिसाइड का स्प्रे करेंगे इस पूरे पॉपुलेशन में। ये हमारा F1 का पॉपुलेशन है, इस पूरे पॉपुलेशन में हम हर्बिसाइड का स्प्रे करेंगे। जब हर्बिसाइड का स्प्रे करेंगे तो जितने भी सेंसिटिव प्लांट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, यानी ये प्लांट्स पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ये 50% प्लांट जो है वो खत्म हो जाएंगे, बचा क्या? ये 50% स्टेराइल प्लांट्स। अब देखिए अगर हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में इसका यूज कर रहे हैं तो हमारे स्टेराइल प्लांट्स किसी काम के नहीं है, तो इसकी स्टेरिलिटी को क्या करेंगे? खत्म करेंगे, फर्टिलिटी को रिस्टोर करेंगे। कैसे? इस रिमेनिंग 50% पॉपुलेशन को हम एक ऐसे इंडिविजुअल के साथ क्रॉस कराएंगे जिसमें बायोस्टार जीन हो। क्या करेंगे? ये इसका क्रॉस कराएंगे। ये 50% पॉपुलेशन क्रॉस्ड विथ एन इंडिविजुअल हैविंग बायोस्टार जीन, बायोस्टार जीन, ठीक है। अब यहाँ से जब इसका बायोस्टार के साथ क्रॉस कराएंगे एक ऐसे इंडिविजुअल के साथ जिसमें बायोस्टार जीन है, बायोस्टार जीन को हमने इसमें डाला हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा? ये जो यहाँ से फिर 2 प्रकार का पॉपुलेशन बनेगा, 50% इस प्रकार का, 50% इस प्रकार का। अब देखिए यहाँ से बार्नेस बार जीन आएगा, बार्नेस बार, और यहाँ से बायोस्टार जीन आएगा, बायोस्टार जीन, ठीक है। फिर यहाँ से नॉर्मल जीन होगा, नॉर्मल जीन जो ये ट्रांसफर हो रहा है ये, ठीक है, यहाँ से इसमें और यहाँ से इसमें, और इसके साथ इसका क्या होगा? बायोस्टार जीन। अब देखिए अब इस प्रकार का पॉपुलेशन बना, 50% बार्नेस विद बायोस्टार, 50% नॉर्मल विद बायोस्टार। यहाँ पे बायोस्टार जीन क्या करेगा? बार्नेस के इफेक्ट को खत्म कर देगा, तो ये क्या हो गया? फर्टाइल। ये पॉपुलेशन क्या हो गया? फर्टाइल। क्यों? क्योंकि ये जो बार्नेस जीन है ये एंथर के टेप्टम सेल को डिजेनरेट कर रहा है, ठीक है, और बायोस्टार जीन क्या करेगा? इसके इफेक्ट को खत्म करेगा, बार्नेस के इफेक्ट को खत्म करेगा। बार्नेस के इफेक्ट को खत्म कर देगा तो एंथर का जो टेप्टम सेल है वो डिजेनरेट नहीं होगा, तो नॉर्मल पोलिनेशन होगा, ठीक है। नॉर्मल पोलन इसमें मैच्योर होंगे, नॉर्मल पोलन रिलीज होंगे तो पोलिनेशन होगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये इसके इफेक्ट को खत्म कर देगा तो ये फर्टाइल हो जाएगा, और इसमें बार्नेस जीन नहीं है, बायोस्टार जीन है, तो ऑलरेडी ये फर्टाइल ही होगा। यानी हमारा जो F1 पॉपुलेशन था वो क्या हो गया? फुल्ली फर्टाइल। ये भी फर्टाइल हो गया 50%।
ये 100% फर्टाइल हो गया पूरा का पूरा पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये जो ट्रांसजीन है या फिर कह सकते हैं ट्रांसजेनिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है, ये हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में यूज होता है, ट्रांसजेनिक टोबैको में यूज हो चुका है, ठीक है, ब्रेसिका नेपस में यूज हो चुका है। इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन आते हैं। पहला कि ये कौन से हेर्बिसाइड से रेसिस्टेंट था, नॉर्मल प्लांट्स, फास्फिनोल, ट्रिसिन, ठीक है, नामक हेर्बिसाइड था। और इसमें बार्नेस और बास्टर जीन में से कौन सा जीन स्टेराइल क्रिएट करता है, कौन सा जीन फर्टिलिटी को रिस्टोर करता है।